ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवत गीता का 3rd चैप्टर का 26 वर्स डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आर्ट ऑफ मेकिंग फ्रेंडशिप के बारे में थोड़ा कुछ। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, न बुद्धिम वेद जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्। तो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, विद्वान व्यक्ति को चाहिए। अब देखो, विद्वान व्यक्ति है, कल हमने बताया था आपको अज्ञानी व्यक्ति कौन है, और अज्ञानी व्यक्ति का उल्टा होता है, या विद्वान का उल्टा अज्ञानी है ना। तो विद्वान व्यक्ति कौन है? जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए जीवन को बिता रहा है, इसको बोला जाता है विद्वान मनुष्य। मतलब अगर संसार में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ मेहनत किया, इन संसार के लोगों ने बहुत कुछ वाहवाही की हमारी, लेकिन अगर हमें जीवन के उद्देश्य के लिए कुछ कार्य नहीं किया तो वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। ये क्राइटेरिया है बुद्धिमान व्यक्ति का। तो विद्वान और बुद्धिमान या बुद्धिमान व्यक्ति एक ही बात है। तो विद्वान व्यक्ति को चाहिए, तो जिसको वो जीवन का उद्देश्य पता है, फिर वो उसे क्या करना चाहिए? उसको चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। ये बताया जा रहा है प्रचार कैसे किया जाता है। प्रचार है नहीं, प्रचार मतलब किसी को अपनी बात कैसे बताओगे आप? तो किसी को आप अपनी बात तब बता पाओगे ना जब उसके साथ आपका कुछ संबंध होगा, कुछ रिलेशनशिप होएगा, कुछ मित्रता होगी, कुछ फ्रेंडशिप होएगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि वो फ्रेंडशिप कैसे रखी जा सकती है, कैसे व्यक्ति का नेचर जानते हुए कैसे उससे डील करना चाहिए, है नहीं। यहीं से मित्रता का यही कंसेप्ट है कि उसके हित में, उसको भी उसके हित के लिए काम करवा पाए उससे। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मोस्टली इस संसार में सारे लोग क्या हैं? अपनी इंद्रिय की तुष्टि में लगे हुए हैं। अब ऐसे व्यक्ति को मान लो कोई शराब पीता है, बहुत शराब पीता है,
उसको बोलोगे आपके शराब नहीं पीना चाहिए, तो आपकी बात उसे अच्छी नहीं लगेगी, बोले ये क्या मेरे सामने बोल रहा है कि नहीं। उसी तरीके से संसार में भौतिकवादी व्यक्ति सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, उनको आप बोलोगे ये मत काम मत करो, तो उससे आपकी बात नहीं मानेंगे और आपको दुश्मन समझने लगेंगे। मित्र की वजह दुश्मन, ऑल्दो आप अपने अपने हिसाब से आप मित्रता का काम कर रहे हो उसके साथ, लेकिन उसको क्या है, उसको आप दुश्मन लगोगे, इसलिए वो आपकी बात नहीं सुनेगा, है कि नहीं। दुश्मन किसको बोलते हैं? दुश्मन उसको बोलते हैं ना जो हम जो चाहते हो उसमें तो हम उसको अपना शत्रु समझने लगते हैं, है कि नहीं। हम मान लो कुछ करना चाहते हो, मान लो मूवी देखना चाहते हैं, कोई मूवी लगी हुई है और हमारे फादर बोले कि नहीं ये मूवी नहीं देखनी, तो हमारे फादर हमारे लिए क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमको देखने जाना है, हमारी इच्छा को रोक दिया उन्होंने, तो वो हम उनको दुश्मन मानने लगेंगे। अरे ये कैसे मेरे पिताजी, ये तो बहुत अच्छी मूवी है, देखने जाना चाहिए। है कि नहीं। तो भगवान ये बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं कि कैसे लोगों से डील करना चाहिए, जिससे कि उनको अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में तब तो बता पाएंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को, तो सकाम कर्मों में कौन आसक्त रहता है? जो अज्ञानी होता है, जिसको जीवन का उद्देश्य नहीं पता। कर्म रोके नहीं, तो पहला काम आप देखेंगे कि आप सब लोगों से मित्रता कर पाओगे इससे, कि वो जो कार्य कर रहा है आप केयरफुली वॉच करो और उसे रोको मत अभी फिलहाल। ये तरीका भगवान बता रहे हैं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, है जिससे कि उनका मन विचलित नहीं होगा। तो फिर क्या करना है? अब आप सोचोगे अरे मान लो कोई गलत कार्य कर रहा है, तो क्या चोरी करने जा रहा है, तो क्या उसकी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे? क्या उसे रोके नहीं? हाँ रोकना है, बट डायरेक्टली नहीं वो रोकना, उसको इनडायरेक्टली रोकना है कि ना, क्योंकि डायरेक्टली वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो एटलीस्ट व्यक्ति को उस स्तर पर लाना उसको कि वो एटलीस्ट आपकी बात तो सुने। तो उसके लिए पहले बोला जा रहा है कि वो जो कर रहा है पहले करने दो उसको, लेकिन हमें क्या करना है उसके लिए वो सोचो। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो हमको क्या करना है? देखो दो चीज होती हैं, डूज और डोंट्स। तो शुरुआत में कोई व्यक्ति के अंदर कुछ कमी है या कुछ है, तो मान लो मैं आपको उदाहरण दूंगा, मान लो आपने कोई इवेंट किया और उसी मान लो आपके घर में फंक्शन है, मैरिज फंक्शन है, और मैरिज फंक्शन में बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, किसी व्यक्ति को आपने दिया कि आप ये कार्य करना, बहुत अच्छा डेकोरेट किया, उसने मेहनत किया दिन रात लगा के, और क्या हुआ समा और दर क्या हुआ, आप जब वहां पहुंचे तो आपके अनुसार वो नहीं था। अब आप उसको उसी समय उसको बोलोगे कि ये क्या आपने ऐसे थोड़ी बोला था, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर उसी समय ऐसे बोलेंगे तो फिर क्या होगा, ऑल्दो उसने एक मिस्टेक की है, बट उसको उसी समय अगर इस तरीके से डांटेंगे तो फिर हम उसके प्रति, वो हमारे प्रति फिर विश्वास नहीं रहेगा उसका। इसलिए कैसे डील करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय क्या बताना चाहिए, उस समय उसका थोड़ा बढ़ाई करना चाहिए कि आपने रात भर मेहनत करके आपने ये किया, और जब वो इवेंट खत्म हो जाए उसके बाद फिर उसकी गलती को प्रेम पूर्वक थोड़ा समझाना चाहिए। तो समझने वाला व्यक्ति होगा वो समझ जाएगा, जो जानबूझ के अगर कर रहा होगा वो नहीं समझेगा, उसको तो फिर दूसरे तरीके से समझाना। ये उनके लिए बताया जा रहा है जिन तो गलती हो गई है, और उनको अगर प्रेम पूर्वक बाद में समझाएंगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर भी भगवान क्या बता रहे हैं, भक्ति भाव से कर्म करते हुए। तो अब देखो कोई मान लो
बहुत ड्रिंकर है या फिर चेन स्मोकर है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो देखो, वो भी घूमने जाता है, कहने का मतलब है जो हम भक्ति के जो कार्य हैं, चैंटिंग करना, जप करना, जो भी उसकी प्रवृत्ति है, घूमने की है तो धाम, वृंदावन धाम घुमाने या फिर जगन्नाथपुरी धाम घुमाने, इस तरीके से उसकी जो टेंडेंसी है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। समा और दर कि कहीं मान लो हरि नाम संकीर्तन हो रहा है तो हरि नाम संकीर्तन में ले गए, डांस किया, कीर्तन किया। कहने का मतलब इन भक्तिमय कार्यों में धीरे धीरे अगर लगाते रहेंगे तो फिर उसकी चेतना क्या होगी, भगवान बता रहे भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हर व्यक्ति का देखो हर समय वैसे ही नहीं रहता, हर समय समय के अनुसार उसकी स्थिति बदलती रहती है चेतना की। एक दिन में भी हर व्यक्ति की चेतना का बदलती रहती है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ऐसे जो कर्मी लोग हैं जो आपकी बात नहीं सुनेंगे, उनको क्या करना चाहिए। जैसे आप देखो इस्कॉन में बहुत सारी चीजें इस तरीके से होती है। जैसे आप देखोगे रथ यात्रा होती है, तो रथ यात्रा में क्या होती है, रथ यात्रा में भगवान आते हैं, उनका रथ खींचते हैं, प्रसाद पाते हैं, डांस करते हैं। ये तो सबको ही अच्छा लगता है, डांस करना, प्रसाद पाना, है कि नहीं। अब ये करने से क्या होगा, धीरे धीरे करके उसकी चेतना शुद्ध होती है कि नहीं। फिर वही व्यक्ति जो सकाम कर्मों में लगा हुआ था, फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके उसकी चेतना शुद्ध होगी, फिर वो अपने आप ही उन गलत कार्यों को छोड़ना बंद कर देगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, आप देखेंगे जब श्रील प्रभुपाद वहां गए 1965 में न्यूयॉर्क में, तो वहां के जो हिप्पी लोग थे, तो उनको ये भगवत गीता का ज्ञान थोड़ी समझ में आता था। लेकिन क्या था, प्रभुपाद प्रसाद बनाते थे, क्योंकि इंडिया भारत का प्रसाद बड़ा स्वादिष्ट बनाते थे प्रभुपाद, तो प्रसाद बनाते थे और लोगों से मिलते थे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने ये नहीं बोला कि अभी 4 नियमों का पालन करना है, ये करना है। बस जैसे जैसे क्लास में आए, प्रभुपाद ने बोला आप जप कर सकते हो, फिर जप करने लगे वो धीरे धीरे करके। तो प्रभुपाद ने उस समय तक रूल नहीं बताए। जब उन्होंने पूछा स्वामी जी और क्या हम कर सकते हैं, तो फिर प्रभुपाद ने 4 नियम बताए उनको। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके क्या होता है, व्यक्ति का स्तर में विकास होता है, लेकिन एकदम नहीं होता, सडनली चेंज नहीं होता। वो डिपेंड करता है व्यक्ति की चेतना पर। तो इसलिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ऐसे सकाम कर्मी व्यक्तियों को क्या होना चाहिए, समा और दर उनकी प्रवृत्तियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। मान लो कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, तो उससे भगवान की फोटो बनवाना चाहिए। तो भगवान की फोटो बनाते बनाते उसका हृदय परिवर्तित होगा धीरे धीरे करके, है कि नहीं। क्योंकि पेंटिंग बनाता ना, तो उसको आप देखो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अच्छा लगता है कि नहीं। पेंटिंग बनाना या फिर कुछ भी अच्छा लगेगा, तो उसके उस टैलेंट को क्या करना, प्रभुपाद ने यही किया। इसकी वजह से आप देखो इस्कॉन के सारे सेंटर पूरे संसार में है। प्रभुपाद ने हर व्यक्ति के टैलेंट को क्या किया, भगवान की सेवा में लगाया, और इसकी वजह से क्या हुआ, उनके हृदय शुद्ध होना स्टार्ट हुआ। और उसकी वजह से आप देखो आज कितने बड़े बड़े सन्यासी लोग हैं वो लोग। तो ये तरीका बताया जा रहा है कि व्यक्ति का प्रवृत्ति क्या है वो पहचानना पड़ेगा, तब फ्रेंडशिप आप अच्छी कर पाओगे। जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं कि उसके क्या नेचर है, क्या प्रवृत्ति है, और आप अपने हिसाब से उसके साथ डील करते रहेंगे, तो मित्रता नहीं हो सकती। और जहां मित्रता नहीं होगी तो वो आपकी बात थोड़ी सुनेगा, है ना। वैदिश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि
भगवान, ये सारे वैदिक कर्मों से, यज्ञों के करने से किसको, भगवान को जानना है। और इनका चरम लक्ष्य क्या है, भगवान को जानना है। लेकिन जो बद्ध जीव होते हैं, जिनकी चेतना क्या है, भौतिक कार्यों में लगी हुई है, वो कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन केवल दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। लेकिन जो शास्त्रों में जो विधि विधान बताए गए, जैसे आप देखोगे सुबह उठना चाहिए, मन नहीं करता हमारा उठने का, आप देखो किसी का मन नहीं करता उठने का, है नहीं, लेकिन फिर भी अगर उठेंगे तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके क्या हुआ, इन्हीं कार्यों के करने से, जब करने का मन नहीं करता लेकिन जब कर लेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, डेली समारोह करते रहेंगे तो क्या हुआ, यही चीजें हमारी इस चेतना को क्या कर देंगी, प्यूरिफाई करेंगे। मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाए। इसलिए बताया जाता है कि जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है, वो प्रचार कैसे कर सकता है, वो प्रचार तभी कर पाएगा जब वो अन्यों को कार्यों या समझने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है, कि कैसे उसके टैलेंट को भगवान, वो अपने जो भी टैलेंट है उसका, वो भगवान की सेवा में कैसे उसका प्रयोग किया जा सकता है, इससे उसका हृदय प्यूरिफाई होता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता। देखो कोई इस श्लोक में जो बताया गया वही प्रभुपाद फिर परफेक्ट बता रहे हैं क्या, उसको तुरंत नहीं टोकना चाहिए, उसको देखना चाहिए, और जैसे ही समय आए जब वो आपकी सुनने लायक हो बात, तब बताना चाहिए उसको। किसी को भी व्यक्ति को अपनी गलती सुनना अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, जो बद्ध जीव होता है उसको स्पेशली। भगवान के भक्तों को तो अपनी बड़ाई सुनने में नहीं अच्छा लगता, लेकिन बद्ध जीव को अपनी बड़ाई सुनने में अच्छा लगता है। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए क्या बताया जा रहा है, ऐसे लोगों की अगर मित्रता, अगर उनको प्रचार करना है तो उनके कार्यों को छेड़छाड़ी नहीं करना चाहिए, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। अगर उसका थोड़ा सा भी कहीं पर झुकाव है भगवान की तरफ, तो उसी झुकाव को थोड़ा लगा देना चाहिए उसको। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उससे भी सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उससे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। तो इस पर हमने डिस्कस किया था आपको कि कैसे अपने कर्तव्यों का पालन डेली करने से, है ना, हमारा कैसे हम एक एक बूंद करके अपने हृदय को कितना डेली डेली अगर हम जप करेंगे तो कैसे कितने थोड़ा थोड़ा करते करते हमारा हृदय बहुत पवित्र हो जाए, है ना। तो इस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, इन जो भौतिकवादी लोग हैं उनके साथ डीलिंग करना चाहिए, जिससे कि वो भी एक दिन भगवान के भक्त बन पाएंगे। क्योंकि ये प्रचार जो होता है, लोगों को बताना है, ये बहुत सेंसिटिव डीलिंग होता है, इतना आसान नहीं होता लोगों को प्रचार करना, है कि नहीं। हाँ, आप लोगों को खुद एक्सपीरियंस होएगा, है कि नहीं, जो टीम के लीडर होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है कि नहीं। तो इसलिए हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे सबसे पहले तो व्यक्ति का नेचर समझना चाहिए हमको, क्योंकि जब तक हम उस व्यक्ति का नेचर, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि जब हम टाइम स्पेंड करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, उसको समझेंगे, तब हम कि इस व्यक्ति का क्या नेचर है, कैसे इसको कार्यों में एंगेज किया जा सकता है कि नहीं।
तो फिर क्या होगा? तो ये मित्रता के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि व्यक्ति को समझना पहले, क्योंकि जब आप व्यक्ति को समझोगे दूसरे व्यक्ति को, तब क्या होगा, तब आप उसके हिसाब से उसको इंगेज कर पाओगे, नहीं तो फिर बड़ा हैवॉक क्रिएट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भगवान देखो ये बात बता रहे हैं कि जो भौतिकवादी लोग हैं या फिर जो काम कर्मों में लगे हुए हैं या फिर जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को कैसे प्रचार किया जा सकता है। तो पहला कंसेप्ट इसमें यही है कि मित्रता बनाएं। मित्रता कैसे बनेगी? सबसे पहले उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा, समझने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और उसको फिर इंगेज करना पड़ेगा। और हर व्यक्ति में आप देखो गुण और दोष हर व्यक्ति में होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में जिसके अंदर दोष ही दोष हो, या फिर कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके अंदर गुण ही गुण नहीं। केवल भगवान ही ऐसे जिनके अंदर सारे सद्गुण हैं, और बाकी हम सब लोगों में कुछ सद्गुण हैं, कुछ अवगुण हैं, है कि नहीं? तो सद्गुणों को देखते हुए, क्योंकि आप देखो जैसे जैसे हम व्यक्ति के जब हम अवगुणों को देखते रहते हैं, उनकी शॉर्ट कमिंग्स को देखते रहते हैं, तो फिर हमको गुस्सा आने लगता है। हम सोचते हैं अरे ये क्या कुछ नहीं कर सकता जीवन में। लेकिन अगर आप देखेंगे कि उसके अंदर कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज भी तो हैं, अगर उनकी तरफ आप फोकस करेंगे तो फिर आप उन पॉजिटिव क्वालिटीज को फिर इंगेज कर देंगे, उसके उस टैलेंट को एक्सपोज करके लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, वही व्यक्ति बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है। और प्रैक्टिकल ऐसा देखा गया। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे रिलेशनशिप संबंध बड़े सौहार्दपूर्ण और प्रेम पूर्वक बनेंगे। तो इसके साथ ही हम आज के इस सेशन को यहाँ पे विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।